हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके सेशन का। आप सभी के लिए ये एक नया सेशन है, बहुत ही सुंदर वातावरण में। अगर आप बार बार ये वीडियो देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आज हम बात करते हैं प्रमुख शासक जो ऐतिहासिक है। सबसे पहले हम बात करेंगे शिशोधन की। शिशोधन कौन थे? शिशोधन कपिलवस्तु के राजा थे और महात्मा बुद्ध इन्हीं के पुत्र थे। तो इससे दोस्तों आपको याद हो जाएगा। दूसरे नंबर पे हैं आम्भी। आम्भी तक्षशिला के राजा थे और जब सिकंदर भारत आए थे तब आम्भी ने ही सिकंदर का भारत आगमन करने पर उनका स्वागत किया था। अगले थे सम्राट अशोक। अशोक बिंदुसार का पुत्र, मौर्य वंश का सबसे विख्यात राजा। भारत, अफगानिस्तान तथा बलूचिस्तान तक इनका राज्य था। कलिंग पर आक्रमण के दौरान हुए रक्तपात के बाद इन्होंने आगे कोई भी युद्ध ना करने की पूरा निर्णय लिया था। दोस्तों, आपने सम्राट अशोक के ऊपर काफ़ी मूवीज़ भी बनी हैं तो देखा होगा। वसुदेव का याद रखें। शुंग वंश के शासक को वसुदेव ने समाप्त किया तथा कण्व वंश की स्थापना की। तो वसुदेव, ये कृष्ण वसुदेव नहीं है, ये वसुदेव शासक थे जिन्होंने शुंग वंश के शासक को वसुदेव ने समाप्त किया तथा कण्व वंश की स्थापना की। अब आते हैं दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम। बहुत लोगों ने चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में सुना होगा। सन 320 ईस्वी चंद्रगुप्त प्रथम ने भारत में अपना राज्य स्थापित किया तथा गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। 320 ईस्वी में इन्होंने भारत में अपना राज्य स्थापित किया, तो वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। इसका राज्य वर्तमान उत्तर प्रदेश तथा बिहार तक विस्तृत था। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से भी जाने जाते थे। सन 380 ईस्वी से 413 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। देखो, 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम आए। चंद्रगुप्त द्वितीय सन 380 ईस्वी से लेकर 413 ईस्वी तक शासक रहा। गुप्त वंश का सर्वाधिक विकास उन्हीं के समय हुआ। इसने अपने राज्य का और विस्तार करते हुए गुजरात, काठियावाड़ तथा उज्जैन को अपने राज्य में मिला दिया। बहुत से इन्होंने राज्य किया। इसके बाद आते हैं कुमारगुप्त। विक्रमादित्य का पुत्र उसके बाद राजा बने। अपने पिता की विरासत को इन्होंने किया, तो यानी कि कुमारगुप्त विक्रमादित्य जी के पुत्र है। तो हमने देखो दोस्तों इसमें बात की शिशोधन जी के बारे में, आम्भी के बारे में, सम्राट अशोक के बारे में, वसुदेव के बारे में, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, चंद्रगुप्त द्वितीय जिनको विक्रमादित्य जी के नाम से जाना जाता है, और कुमारगुप्त जो विक्रमादित्य जी के पुत्र थे। अब बात करते हैं हर्षवर्धन की। सन 606 से 647 तक थानेश्वर तथा कन्नौज के राजा रहे। उसने अपना राजा मालवा, बंगाल तथा असम तक बढ़ाया। तो दोस्तों, दानी राजा के रूप में विख्यात थे हर्षवर्धन जी। दानी राजा के रूप से माने जाते थे, इनका नाम विख्यात था। अब दोस्तों हम कुछ बात करेंगे ऐसे। सामंत सेन वंश के संस्थापक थे। सामंत सेन, ये आपने याद रखना है। सेन वंश के संस्थापक कौन थे? सामंत सेन। इनका शासन बंगाल तक सीमित रहा। अगली बात करते हैं दोस्तों महेंद्रपाल की। महेंद्रपाल राजा भोज का पुत्र। भोज की मृत्यु के पश्चात सन 885 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। इसने मगध तथा बंगाल तक अपने राज्य का विस्तार किया। अनेक मंदिरों तथा इमारतें बनाई। तो दोस्तों ये हमने बात की महेंद्रपाल जी की। अब कुछ विख्यात और है जो आप सभी ने सुने होंगे। दोस्तों ये ऐसे शासक हैं, इनसे रिलेटेड कहीं ना कहीं आपको प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा किसी ने एग्जाम में। बाबर, काबुल का शासक बाबर सन 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर ने मुगल राज्य की स्थापना की कब की? 1526 ईस्वी में। तो दोस्तों दिल्ली, आगरा, पंजाब तथा उत्तरी बिहार तक अपने अधिकार में कर लिए थे इन्होंने। 1530 में आगरा में मृत्यु को प्राप्त हुए। तो बाबर ने मुगल के संस्थापक थे। इसके बाद है अकबर, बाबर का पोता, हुमायूं का पुत्र, यानी कि बाबर का जो पुत्र है वो हुमायूं का पुत्र अकबर। मुगल साम्राज्य को विस्तार तथा स्थिरता प्रदान की। हिंदू राज्य से मित्रता की कूटनीति के सहारे उनको अपने अधिकार में कर लिया। इसके बाद आते हैं दोस्तों जहांगीर, अकबर का पुत्र। 1605 से 1627 तक राज्य किया। अपनी न्यायप्रियता तथा चित्रकला प्रेम के लिए प्रसिद्ध रहे। इसके बाद आते हैं दोस्तों शाहजहां।
1626 से लेकर 1658 तक राज्य किया, अनेक भवनों का निर्माण करवाया, जिसमें अब देखिए शाहजहाँ के बारे में आपने बहुत सुना होगा, ताजमहल किला बहुत फेमस है, तो इन्होंने बहुत निर्माण कराया, जिसमें ताजमहल लाल किला दिल्ली, जामा मस्जिद दिल्ली प्रमुख है, तो ये सब शाहजहाँ जी ने बनाए हैं। इसके बाद करते हैं महाराजा रंजीत सिंह की। 1799 में लाहौर जीतकर राजा बने, अफगानिस्तान के शाह को परास्त किया तथा कोहिनूर हीरा वापस लाए। प्रथम सिख राजा जिसने पंजाब, कांगड़ा, जम्मू कश्मीर, मुल्तान तथा अन्य राज्यों का विस्तार किया, तो महाराजा रंजीत सिंह जो कोहिनूर हीरा वापस लाए थे। शिवाजी महाराष्ट्र में हिंदू साम्राज्य स्थापित किया, सन 1674 में राजा घोषित हुए, दक्षिण तथा अपना राज्य विस्तार किया, औरंगजेब के साथ युद्धरत रहे। तो दोस्तों ये कुछ बहुत ही बड़े बड़े शासक रहे हैं जिनका नाम आप सभी ने सुना हुआ है, लेकिन हमें इनके बारे में इतना नॉलेज नहीं है। ये कहीं ना कहीं इनसे रिलेटेड प्रश्न आते रहते हैं और हमें इन सब के बारे में पता होना चाहिए। अब बात करते हैं राणा प्रताप सिंह की। महाराणा उदय सिंह के पुत्र थे महाराणा प्रताप सिंह। माता का नाम जयवंती बाई। जन्म 9 मई 1550 ईस्वी में कुंभलगढ़ में हुआ। महाराणा उदय सिंह ने अपना वारिस जमगल सिंह को बनाया, किंतु राज्य के संबंध न मिलने उन्हें अदर प्रताप को राणा बनाया, एक ऐसे राजा जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। दोस्तों बहुत बड़ी बात है कि राणा प्रताप सिंह जिन्होंने अकबर की अधीनता कभी स्वीकार ही नहीं की है, तो ये बहुत बड़े राज्य थे। तो दोस्तों ये कुछ शासक जिनके बारे में मैंने आज आपको बताया है, ये एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनकी हिस्ट्री की जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे और जीके के अगले पार्ट के लिए वीडियोस देखते रहे हैं, और नॉलेज हासिल करने के लिए पुराने वीडियो को ज़रूर लाइक